नमस्कार दोस्तों। तो आ गया है आपका दोस्त, आपका साथी एजे, एक बार फिर से आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को लेकर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये मर्डर मिस्ट्री है जर्मनी की। इस मौत को नाम दिया गया द डापेलगैंगर मर्डर। इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी मर्डर, यानी किसी हमशक्ल वाले का मर्डर कर देना। तो जर्मनी के म्यूनिक शहर में 16 अगस्त 2022 को एक मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर एक लड़की की लाश मिलती है। वो लड़की 23 साल की थी। पूरा बदन खून से लथपथ था। पूरे शरीर पर चाकुओं के अनगिनत निशान थे। इसकी जानकारी मिलते ही जर्मनी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। कार की तलाशी ली। कार के नंबर को चेक किया तो पता चला ये लड़की शाहरबान के, इस लड़की का नाम शाहरबान के है। उसके घर वालों से बात हुई। पता चला कि हाँ, वो कार लेकर बाहर निकली थी पर घर नहीं लौटी। उसको देखकर शुरुआत में यही लगा कि शाहरबान की बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। सिर्फ चेहरे को देखकर पहचान करना भी मुश्किल था, इसलिए पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट भी कराया। लेकिन जब इस मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पूरा केस ही बदल गया। असल में जिसकी मौत हुई थी वो लड़की कोई और थी, यानी कार में शाहरबान की लाश जो थी, लेकिन लाश उसकी नहीं थी। तो फिर मरने वाली कौन थी? लाश किसकी थी? अगर मरने वाली शाहरबान नहीं थी तो फिर वो कौन थी? लेकिन मरने वाली लड़की देखने और कद काठी में बिल्कुल शाहरबान जैसी ही क्यों थी? इसके पीछे क्या राज था? ये तमाम सवाल उठने लगे। अब जर्मन पुलिस भी इन सवालों के जवाब को तलाशने में जुट गई। अब पुलिस आसपास से गायब हुई लड़कियों की जांच करने लगी। शाहरबान के बैकग्राउंड की पड़ताल शुरू हुई। उसका सोशल मीडिया अकाउंट, उसकी जांच में पुलिस जुट गई। इनकी जांच के दौरान शाहरबान के एक बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी मिली। ये भी पता चला कि जिस जगह पर शाहरबान की लाश मिली थी वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली एक ब्यूटिशियन जिसका नाम था खदीजा ओ, वो भी लापता है। उसके परिवार ने मिसिंग की पुलिस में शिकायत भी की थी। लापता खदीजा के फोटो को देखते ही पुलिस भी हैरान थी। वो बिल्कुल शाहरबान की हमशक्ल की थी। उसके बाल भी एक जैसे थे। दोनों की उम्र भी करीब 23 साल थी। दोनों की लंबाई भी लगभग समान ही थी। यह देखकर अब पुलिस को शक हो गया कि मरने वाली खदीजा ही है। पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया तो वो खदीजा के परिवार से मैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने शाहरबान को जब गिरफ्तार किया तब इस मर्डर मिस्ट्री पर से पूरा पर्दा उठा। आखिर उसने हमशक्ल वाली लड़की को कैसे तलाशा? क्यों उसका कत्ल किया? अपनी हमशक्ल का कत्ल कर शाहरबान क्या फ़ायदा उठाना चाहती थी? वो क्या करना चाहती थी? इन सब के पीछे क्या वजह थी? ये सब जानने के लिए पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस के इन सभी सवालों का जवाब पुलिस को मिल गया। तो क्या था, आइए जानते हैं। शाहरबान और उसके बॉयफ्रेंड शकीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कत्ल की वजह के बारे में शाहरबान ने अपने परिवार को बताया है। असल में उसके परिवार में पिछले काफ़ी समय से तनाव चल रहा था। इस तनाव से वो किसी तरह से बाहर आना चाहती थी। वो अपना घर भी नहीं छोड़ पा रही थी। इसके चलते उसके बॉयफ्रेंड से भी रिश्ते खराब हो रहे थे। इसलिए शाहरबान ने सोचा कि मुझे खुद को मारना होगा। अगर मैं मर गई तो हमेशा के लिए परिवार से दूर चली जाऊंगी। लेकिन खुद को मारने के बजाय उसने अपनी हमशक्ल यानी हमशक्ल वाली लड़की का कत्ल कर खुद को जिंदा रख अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की प्लानिंग ही कर डाली। तो लेकिन इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के लिए उसे सबसे पहले तो अपने जैसी एक लड़की की तलाश करनी थी जिसकी उम्र और कदकाठी उसके जैसी ही हो। शाहरबान के बाल लंबे थे और स्ट्रेट थे, इसलिए उसने ऐसी बाल वाली ही लड़की चाहिए थी। इसके लिए उसने अपनी हमशक्ल वाली लड़की की तलाश शुरू कर दी। हमशक्ल वाली लड़की की तलाश में शाहरबान ने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाया। उसी फर्जी अकाउंट के जरिए
वो आसपास के एरिया की उन लड़कियों की तलाश में लगी जो उसके जैसी दिखती थी। अगस्त महीने में उसे खदीजा मिली। वो ब्यूटी ब्लॉगर थी। ब्यूटिशियन होने के नाते वो ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेचती थी। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के दौरान उसने ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के बहाने खदीजा को एक जगह पर बुलाया। खदीजा वहां पहुंच गई। इधर शाहरबान पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड शकीर के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश तैयार कर चुकी थी। ब्यूटी ब्लॉगर को इन दोनों ने अपनी कार में बैठाकर हेइलब्रांड और इंगोल्स्टर्ट इलाके के जंगल के पास ले गए। वहीं पर शाहरबान पर अटैक किया गया। इन दोनों ने पहले से चाकू रखा हुआ था। मर्डर के बाद खासकर उसके चेहरे पर चाकू से 50 से ज़्यादा वार किए गए ताकि पहचान करते वक्त किसी तरह की दुविधा ना हो। मर्डर के बाद शाहरबान ने जो उस दिन खुद कपड़े पहनकर घर से निकली थी उसे उतारा और मर चुकी खदीजा को पहना दिया। इसके बाद पहले से लेकर आई दूसरे कपड़े को पहनकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार छोड़कर भाग निकली। अब आगे कई महीने तक दोनों गुमनाम जिंदगी बिताने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब दोनों जेल में वहीं गुमनाम जिंदगी बिताएंगे, लेकिन एक बदनुमा और मर्डर के दाग के साथ। उसका कत्ल जिससे ना कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई संपर्क, बस उसकी गलती इतनी थी कि उसका चेहरा, उसका हुलिया, उसकी कदकाठी इससे मिलती थी। उसके चेहरे का दोष बस यही था कि वो शाहरबान से काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।